डेमन स्लेयर। किमेत्सु नो याइबा में शिनोबु कोचो और डोमा के बीच कई ऐसे छुपे हुए हिंट्स और कनेक्शन हैं जिन्हें बहुत से फैंस नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके आसान और साफ तरीके से समझते हैं। पहला हिंट शिनोबु की उस बात से जुड़ा है जो उसने स्पाइडर डेमन लड़की से कही थी। उसने कहा था कि वे तभी साथ रह सकते हैं जब वह डेमन पहले बहुत दर्द सहे, नरक में सजा पाए और फिर दोबारा जन्म ले। अब इसे डोमा की मौत से जोड़कर देखिए। डोमा लगभग उसी तरह मरता है। उसका शरीर जहर की वजह से अंदर से टूटने लगता है, उसकी आंख प्रभावित होती है और आखिर में उसका शरीर पूरी तरह खत्म हो जाता है। फिर वह नरक में जाता है। यह शिनोबु की बातों और डोमा की किस्मत के बीच सीधा संबंध दिखाता है। इसके अलावा लेखक की तरफ से यह भी संकेत मिलता है कि डेमन आखिरकार पुनर्जन्म ले सकते हैं, यानी भविष्य में डोमा जैसे किरदार दोबारा जन्म ले सकते हैं। शिनोबु के आखिरी शब्दों में भी एक दिलचस्प हिंट छुपा है। ऑफिशियल ट्रांसलेशन में वह कहती है, आफ्टर यू। कुछ फैंस मानते हैं कि इस लाइन का एक गहरा मतलब है। इसका मतलब हो सकता है कि डोमा पहले जाए, पहले नरक में पहले सजा भुगते और पहले अपने पापों की कीमत चुकाए, और उसके बाद जब वह सब पूरा कर ले और दोबारा जन्म ले, तब शायद उन्हें फिर मिलने का मौका मिले। दूसरा हिंट सेकिरेई नाम से जुड़ा है। कहानी में शिनोबु के पुनर्जन्म वाले रूप को एक स्कूल सेकिरेई से जोड़ा गया है। जापानी मान्यताओं में सेकिरेई एक ऐसी चिड़िया है जो देवताओं को प्रेम सिखाती है। यहां शिनोबु को सेकिरेई से जोड़ा जा सकता है, जबकि डोमा, जिसे उसके अनुयायी भगवान की तरह पूजते थे, उस गॉड प्रतीक से जुड़ता है। तीसरा हिंट जन्मदिन से जुड़ा है। शिनोबु का जन्मदिन 24 फरवरी है। फरवरी साल का दूसरा महीना है, जो डोमा के अपर मून 2 होने से जुड़ता है। इसके अलावा जापानी में 24 का उच्चारण नीजी जैसा माना जाता है, जिसका मतलब रेनबो होता है। यह खास है क्योंकि डोमा अपनी रेनबो कलर्ड आइजस के लिए जाना जाता है। चौथा पॉइंट डायलॉग के फर्क से जुड़ा है। कुछ फैन ट्रांसलेशन में शिनोबु की लाइन ज्यादा गुस्से वाली लगती है, लेकिन ऑफिशियल ट्रांसलेशन में उसका टोन शांत और कंट्रोल्ड है, जहां वह बस उसे एक बेकार डेमंस कहती है। यह उसकी शांत, समझदार और तीखी पर्सनैलिटी दिखाता है। अब सबसे बड़ा हिंट डोमा की भावनाओं से जुड़ा है। पूरी सीरीज में डोमा को ऐसा दिखाया गया है जो असली भावनाएं महसूस नहीं कर सकता, लेकिन शिनोबु के साथ उसकी मुलाकात में पहली बार वह अलग तरह से रिएक्ट करता है, यहां तक कि ब्लश भी करता है। ऑफिशियल मटेरियल के अनुसार प्यार पहली और आखिरी सच्ची भावना थी जो डोमा ने महसूस की। मौत के बाद भी वह नरक में शिनोबु के बारे में सोचता है, उसे खूबसूरत कहता है और उससे अपने लिए माफी चाहता है। यह दिखाता है कि शिनोबु के साथ उसका रिश्ता सबसे अलग था। तो कुल मिलाकर ये सभी हिंट्स बताते हैं कि शिनोबु और डोमा के बीच दुश्मनी से बढ़कर एक गहरा प्रतीकात्मक और भावनात्मक कनेक्शन था।